तो S3PO3 तो आपको याद रखना है, डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, S3PO4 बनता है, फॉस्फेट बनता है। तो देखिए ये पूरी बातें थी केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें हमने हाइड्राइड पढ़ा, ऑक्साइड पढ़ा, हाइलाइड पढ़ा, समझा कि नहीं, और आपने ऑक्सीजन पढ़ा। अब हम कुछ कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, आज लगभग लगभग खत्म हो जाएगा। ग्रुप 15 आप देखिए, some important compound of group 15, some important compound of सबसे पहला है डाइनाइट्रोजन। सबसे पहले हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आपने MOP का मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंक। साइंटिस्ट लोग, यस सर। पहला है रिएक्शन सब है, अब रिएक्शन सब यहाँ से शुरू होगा आज। लैब मेथड, उसको भी मैं याद कराने का हर कोशिश करूंगा कि आपको डायरेक्ट याद हो जाए, अच्छे से याद हो जाए। मेरे साथ साथ लिखिए, डाइनाइट्रोजन is prepared by treating aqueous solution of NH4 and with sodium nitrite। कैसे बनाते हैं ये लैब मेथड है। आपने यस सर। अब रुक जाइएगा एक मिनट। NH4Cl है और NH4 सोडियम नाइट्राइट। आपको एग्जामिनर कहेगा ये बात इसका प्रोडक्ट कैसे बनाइए। पहले आप रफ में क्या कीजिएगा, देखिए इसका पॉजिटिव, इसके नेगेटिव देखिए, या यहीं पर मैं 2 स्टेप में बना देता हूँ। देखिए NH4NO2 बनेगा कि नहीं, जल्दी बताइए। हाँ या ना। और NaCl आसान है कि नहीं, जल्दी बताइए। हाँ या ना। यस सर। ये तो बहुत आसान है, बताइए सब लोग। हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा है? हेलो। यस सर। आप देखिए, क्या मैंने आपको ट्रिक्स नहीं दिया था? अमोनियम के सॉल्ट जब भी रहे आप वाटर हटा दीजिए, अब बाकी बचे कुछ को बताइए। N2 नहीं बन रहा है। हेलो एवरीवन, याद रखना, तो याद रख हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट ये बनाइएगा। याद रखने के लिए पहले क्या कीजिए, NH4NO2 और NaCl। और मैं आपको हमेशा बता दिया हूं, मैं यहाँ पर लिखवा भी देता हूँ आपको, जब भी अमोनियम के सॉल्ट को हीट करें the salt of ammonium contains an ion such as NO2 minus NO3
3 minus Cr2 7 minus ClO4 minus। अगर देखो, अगर अमोनियम के सॉल्ट में ये एनायन है तो आप हमेशा याद रखिए ऑन हीटिंग gives water and in some cases बस। जब भी अमोनियम की देखिए NO2 है तो वाटर को हटा दो, बाकी बचा जो है N2। बताओ आया समझ में? शॉर्ट ट्रिक्स याद रहेगा तो बोलो ना। यस सर। Yes, sir. ये सब रिएक्शन को याद रखने का ये सब समझिए कि अगर आप भूल जाएं तो आपको याद। यहाँ तक Yes, sir. दूसरा वाला अपने आप ये था आपको सर एक मिनट। साइंटिस्ट अब आइए कि डाई नाइट्रोजन बनाने का जो दूसरा तरीका है हीटिंग ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। समझो कि तुम्हें अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 Cr2। अभी मैंने क्या कहा था जल्दी बताओ। जब भी अमोनियम के सॉल्ट को हीट करोगे पहले वाटर हटा दो। कितने वाटर हटेंगे? 4 वाटर हट गया, N2 निकल गया। बताओ हाँ या ना? Yes. अरे यार आप बताओ बचा क्या? बचा अपने से सोच के बताओ, मैं देखना चाहता हूँ किसको क्या है। Cr2O3। यस, थैंक यू। तो डाई नाइट्रोजन बन रहा है कि नहीं? तो को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इस तरह आप याद रखेंगे। बोलिए ना, आप तो कुछ बोलते भी नहीं है आप लोग। Yes, sir. बोलिए, समझ में आ रहा है ना? तो अमोनियम के सॉल्ट को करने पर एक वाटर एक को हटा दीजिए, बाकी बचे कुछ को। दिक्कत यहाँ पर बताइए। लिख लिया आप लोगों ने? Yes. यस सर। तीसरा इसका प्रिपरेशन का तमाम रिएक्शन याद रखने का आसान है। प्योर, मेरे साथ साथ लिखिए, ये भी आसान है। प्योर डाइनाइट्रोजन is prepared by heating of sodium azide and बहुत इंपॉर्टेंट बैरियम एसाइड। सब पे क्वेश्चन आ चुके हैं, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। या यस सर।
देखिए, अब केमिस्ट्री में सुनिए, एजाइड आयन जब भी आएगा इसमें क्वेश्चन एजाइड आयन सुनिए, एजाइड आयन का फॉर्मूला N3-, इसका स्ट्रक्चर पहले सुने, N कार्बन डाइऑक्साइड की जगह N डबल बॉन्ड N पॉजिटिव है, एक नेगेटिव, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एक नेगेटिव तो रहेगा ही, तो देखो एक निकाला, याद रखना इसमें नाइट्रोजन के लिए इसकी हाइब्रिडाइज्ड है, कोई बोल ही नहीं रहा, आया समझ में? हेलो एवरीवन, तो ये क्वेश्चन एजाइड आयन का, देखो अब एनसीईआरटी में केमिकल बॉन्ड में एजाइड आयन नहीं है, लेकिन वही पी ब्लॉक में आपने पढ़ा सोडियम एजाइड, तो Na+ हटेगा तो एजाइड पर माइनस बना है, तो एजाइड आयन का आपको कहे कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन बताएं। अब देखिए सोडियम एजाइड N3 हीट करेंगे, बहुत आसान है, N2 लिख दीजिए, सोडियम, इससे आसान क्या रिएक्शन हो सकती है? अरे बताइए ना, हेलो एवरीवन, बस बैरियम एजाइड हीट करने पर बैरियम बनेगा और N2 बनेगा। ये दो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, इसकी तमाम प्रिपरेशन को मैंने आपको याद रखने के लिए बताया। देयर आर एक लैब मेथड, हीटिंग ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, ये भी अमोनियम ही के सॉल्ट को हीट करने पर आया, लेकिन उससे पहले ये स्टेप है, समझा? सोडियम एजाइड, बैरियम एजाइड। चलिए बताइए, किसी को कोई डाउट है तो बताइए साइंटिस्ट लोग। सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ये हुआ आपका एजाइड आयन का स्ट्रक्चर। अब आइए प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट, इसी में केमिकल और फिजिकल सब। सबसे पहली बात, डाइनाइट्रोजन जो है, पहली बात कलरलेस गैस है, सब इनऑर्गेनिक के लिए इंपॉर्टेंट है, टेस्टलेस है, अदरलेस है, ये सब लाइन सब आपको पढ़ते हैं, ये सब को लाइन को याद रखिए, और नॉन टॉक्सिक गैस, कोई पॉइजनस गैस है, सब लोग लिख लीजिए। डाइनाइट्रोजन ना टेस्टलेस है, ना अदरलेस है, ना टॉक्सिक है, इसलिए आप सांस में आराम से ले लेते हैं। तो ये आगे बताइए, सबको समझ में आया? एवरीवन, Yes, sir. इसके आइसोटोप्स हैं N14, N15, आपको इनऑर्गेनिक कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए याद रखिए। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. डाई नाइट्रोजन इज केमिकली इनर्ट, ज्यादा रिएक्टिव नहीं, केमिकली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये इनर्ट गैस की तरह बिहेव्स करता है। ये बता सकते हैं क्यों? बताइए, किसी को कुछ मालूम है इसके बारे में? देखिए, एन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। या वेरी गुड, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन, वेरी गुड, बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड डिसोसिएशन, बहुत बेहतर, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ, जो आपने कहा इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसको तोड़ना मुश्किल है, इसलिए ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन ही नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना? लिख लिया सारे लोगों ने?
हाँ, स्वस्ति भंडारी सब लोगों ने लिख लिया। आसिया, यशवर्धन, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. लेकिन बट पॉइंट वाइज लिखते रहिए। बट इसका केमिकल प्रॉपर्टी ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। बट डाई नाइट्रोजन reacts with reactive metal high temperature and forms lithium Mg के साथ हाई टेम्परेचर पर Li3 बनाए। मैग्नीशियम के साथ Mg3 Yeah. बोलिए। Done, sir. यूजेस इंपॉर्टेंट सब, और ये सब मैंने कहा हर दिन पढ़िएगा। इसमें ABCD टाइप का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट संडे प्रैक्टिस होगी पूरे 15 के असर्शन रीजन, पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इस बीच में आप पूरा पढ़ लें, इस क्लास तक पूरा खत्म हो जाएगा और ग्रुप 16 शुरू भी हो जाएगा। 16 में टाइम नहीं लगेगा। मेन देखिए यूज क्या क्या है। मेन यूज है, बहुत आसान है, आप आराम से याद कर सकते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, अमोनिया बनता है ना इससे हैबर्स प्रोसेस में। अरे गवाही तो दीजिए। Yes, sir. ये ना, हाँ इंडस्ट्रियल की सबसे इम्पोर्टेंट ये है। ऑर्गेनिक में ये तो पढ़ चुके हैं। जैसे सुनिए मेरी बात, आपको मैंने ऑर्गेनिक कराया था। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ अल्केन इज नॉट पॉसिबल, इट इज हाईली एक्सप्लोसिव, ड्यू टू व्हिच फ्लोरिनेशन ऑफ अल्केन इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस। उसमें इनर्ट गैस में मैंने डाई नाइट्रोजन लिया था। तो जनरली क्या होता है, डाई नाइट्रोजन का इस्तेमाल इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने में भी होता है। बहुत सारी रिएक्टिव हैं तो वहाँ इनर्ट एटमॉस्फेयर की तरह ये काम करता है। समझ में बात आई? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सब याद करने में कोई टफ काम नहीं है, एकदम पढ़िए अपने आप याद हो जाए। इज यूज्ड इन प्रोवाइडिंग इनर्ट, इज यूज्ड इन प्रोवाइडिंग इनर्ट एटमॉस्फेयर। वहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहाँ। तीसरा बहुत ही जो आप सुनते भी हैं कि लिक्विड N2 is used as refrigerant, ठंडा करने में भी इस्तेमाल होता है रेफ्रिजरेंट। क्यों? टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल। फ्लूइडाइड, एक लाइन याद रखिए, क्रायोसर्जन। बहुत आप देखिएगा डॉक्टर सब जो हैं किसी चीज को गलाने के लिए, किसी चीज को गलाने के लिए हम ठंडी चीज का भी इस्तेमाल करते हैं। जो टिश्यूज बढ़ जाते हैं उस पर हम क्रायोसर्जन, या किसी बॉडी को सून करने के लिए। सून का मतलब समझते हैं ना, सून करना देखते हैं ना हॉस्पिटल सब में, उस पर Yes, sir. हाँ क्रायोसर्जरी, ठंडा कर देते हैं, ठंडा सून कर देते हैं। ये सब वर्ड याद रखिए। ABCD टाइप में प्रॉपर्टीज के बेसिस पर आपको क्वेश्चन सब बना देगा। क्रायोसर्जरी
बस बहुत आसान है। सब इसलिए लिखा दिया जाता है कि आपको इनऑर्गेनिक काफी मजबूत हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले पढ़िए, इस पर मैं जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा तो फिर आपको और मजा आएगा। ये हो गया नाइट। सबसे इम्पोर्टेंट जो जिसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो अब आपको मैं समझाना चाहूँ। लिया तो बताइए। हेलो A3 लिख लिया। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, दूसरा कंपाउंड है, इसका तो सब कुछ याद करने का ट्रिक्स आपको दिया जाएगा, जैसे नाइट्रोजन की प्रिपरेशन। बस इसमें एक चीज बस मेहनत कर लेनी है कि यूज से, बाकी आपको, हमको उम्मीद है कि आपको इन सब में कोई टफ काम नहीं है, ये सबको याद करने का आसान ट्रिक्स दे दिया गया है। बस यूज पर अच्छे स्टूडेंट की पहचान है, एक एक चीज आपको कहीं से क्वेश्चन मिस ना हो। आप देखिए, एक है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड हम सुन ही चुके हैं। सबसे पहली बात NO3 ऑफ नाइट्रिक एसिड, इसकी एक ही प्रिपरेशन मेथड करनी है। इसको नीचे लिखिए, साथ साथ लिखिए, इट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑस्वाल्ड प्रोसेस। पहली बात, इसमें बहुत सारे प्रोसेस आएंगे, ऑस्वाल्ड प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस, डीकेन्स प्रोसेस, 3 प्रोसेस बहुत नाम आएगा। ऑस्वाल्ड प्रोसेस समझा कि नहीं, नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए। डीकेन्स प्रोसेस क्लोरीन Cl2 की प्रिपरेशन के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा इसमें। और अमोनिया तो आप जानते हैं हैबर्स प्रोसेस। एक तो नाम याद रखना है ऑस्वाल्ड प्रोसेस, और इसमें क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होगा, एंड इन्वॉल्विंग फॉलोइंग स्टेप, उसको स्टेप वाइज आपको याद कराता है, इन्वॉल्विंग फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया का ऑक्सीडेशन, ये रिएक्शन काफी दफा कर चुके हैं आप। अमोनिया का रिएक्शन प्लस O2 के साथ करेंगे, आप समझ जाइए NO बनेगा और वाटर बनेगा। कैटलिस्ट का नाम याद रखिएगा, एक तो कैटलिस्ट का नाम भी पूछ देगा, ये उसके साथ प्रोमोटर होता है रोडियम। टेम्परेचर काफी रहता है 500, उसको बैलेंस आप कर सकते हैं। अमोनिया -3 है, +2 है, -3 +2 का चेंज 5, एन फैक्टर 5 हो गया, 0 से -2 जाकर, दिस इज आसान। आया सबको समझ में। पहला स्टेप है अमोनिया का ऑक्सीडेशन। पहला कहेगा कि ऑस्वाल्ड प्रोसेस में कैटलिस्ट का नाम बताएं तो करेक्ट। क्या मैं आगे बढ़ूं, जल्दी बताइए। Yes, sir. पहला स्टेप में NO बनेगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। स्टेप सेकंड में भी ऑक्सीडेशन है, ये जो चूंकि अनस्टेबल होता है, एक ऑक्सीडेशन ऑफ NO, ये आप सब लोग जानते हैं। NO का ऑक्सीडेशन होगा तो NO बनेगा, लिख लीजिए। अब स्टेप थर्ड में है हाइड्रोलिसिस ऑफ NO, यही है ऑस्वाल्ड प्रोसेस। NO2 का हाइड्रोलिसिस आपको होगा, याद रखिए, नाइट्रिक एसिड बनेगा, फिर जो NO है वही निकलेगा। इसका रीजन है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट जो इंटरमीडिएट है। लिख लिया तो बताइए। +5 से +4 कम है, इसको कम हो गया, +2 से 4 है, इसको ऐड कर दिया, हो गया 0 बैलेंस्ड।
ये हो गया नाइट्रिक एसिड। 3 स्टेप हुआ, अमोनिया का ऑक्सीडेशन, NO का ऑक्सीडेशन और NO2 का हाइड्रोलिसिस। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. अब आइए, जो मैं अब आपको सिखाना चाह रहा हूँ। हाँ बताइए, सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको मालूम है कि concentrated HNO3 जो है acts as acid as well as a strong oxidizing agent. This line is very important. Strong oxidizing agent. पहले नीचे सारे ये सारे लोग आया ना? 2 minutes. Done, sir. जब भी HNO3, प्लीज ये रिएक्शन पर सिर्फ कमांड करना है। कंसंट्रेटेड जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए कंसंट्रेटेड हमेशा याद रखिए NO2 और प्लस वाटर, समझा? और नसेंट ऑक्सीजन को देगा। नसेंट ऑक्सीजन देने का मतलब ही यही है कि भाई ये एक एटॉमिक ऑक्सीजन किसी भी रिएक्शन से लगेगा तब समझिए आपके स्कूल ऐसा लगेगा। कंसंट्रेटेड HNO3 जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में काम करेगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा? देमसेल्फ। जल्दी बताओ सारे लोग। HNO3 कंसंट्रेटेड जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो अपने आप में किस में कन्वर्ट होगा? जल्दी बताओ। NO2। ये याद रख लो 10 दफा मन में, अभी रिपीट कर लो क्योंकि रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर HNO3 डाइल्यूट उतना स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग नहीं होता है, अगर ये भी एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो इसमें NO बनेगा या कहीं कहीं पर उसका मैं ट्रिक्स बता, यही मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि हम एवरी रिएक्शन का आपको ट्रिक्स देंगे कि आपको आसानी हो। अब HNO3 डाइल्यूट NO भी दे सकता है, N2 भी दे सकता है, हमें कब मालूम तो मैं आपको बताऊंगा। यही सब आपको याद रखना है। H2O तो बनेगा ही और एटॉमिक ऑक्सीजन, कोई भी रिएक्शन में एटॉमिक ऑक्सीजन दे, पहले अपने मन में दिमाग में रखिए HNO3 कंसंट्रेटेड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो NO2 में कन्वर्ट होता है और HNO3 जब डाइल्यूट होता है तो NO में या N2O में जाता है। पहले इस लाइन को आया समझ में? हेलो एवरीवन, हेलो। क्लियर? Yes, sir. पहला आज के लेक्चर्स में रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक, सबको मैं याद कराऊंगा था, घबराओ नहीं। नाइट्रिक एसिड विथ नॉन मेटल, पहले नॉन मेटल के साथ नाइट्रिक एसिड विथ नॉन मेटल, ठीक है भाई? ये टॉपिक सारे लोग नाइट्रिक एसिड का नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्शन।
लिख लिया? Yes, sir. चलो अब ट्रिक्स सुनो सारे। कोई भी नॉन मेटल हो या मेटेलोइड्स, पूरी केमिस्ट्री में मेटेलोइड्स 5 हैं, का जब कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन होगा, ट्रिक सुनो अच्छे से, कि प्रोडक्ट बनाने अपने से प्रोडक्ट आना चाहिए। पहले देखो क्या लिखा मैंने, जल्दी बताओ क्या लिखा? इक, क्या लिखा बोलो ना, क्या लिखा? इक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। जैसे सल्फर है, सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, फास्फोरस है, फास्फोरिक एसिड में हो जाएगा। तो कुछ तो बोलो हाँ या ना। हेलो एवरीवन, एक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, मैंने क्या कहा, इनऑर्गेनिक को टफ लेके नहीं पढ़ना। हम चाहते आपको नोट्स दे दे, नहीं, नोट्स 11th में कुछ दिया भी है, टाइम की वजह से दिया होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ एक एक चीज को पढ़ाना। आप घर पर हर दिन मेहनत करें, एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन और कंसंट्रेटेड HNO3 है तो NO2 देगा। इसको आपको रफ पेपर, इसको कभी भी कंसंट्रेटेड HNO3 या मेटेलोइड्स HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो एक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन बनाएगा और NO2 देगा। बताइए यहाँ तक सबको समझ में? पहले लिखिए, मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। Hello everyone. Hello everyone. Yes. सुनिए, पहला रिएक्शन सब आपके सिलेबस में। पहला आपको दे देगा फास्फोरस कंसंट्रेटेड HNO3, कहेगा क्या प्रोडक्ट बनाएगा। देखो कैसे बनाओगे। फास्फोरस किसमें कन्वर्ट होगा, जल्दी बताओ? फास्फोरिक एसिड, जल्दी बताओ ना। और HNO3 किसमें कन्वर्ट होगा? NO2। कोई बोल ही नहीं रहे, बोलो ना यार, हाँ या ना, समझ में आया? Yes, sir. अभी बताया है ना नॉन मेटल वाला। अब जब इसको बैलेंस करने के दो तरीके, एक तरीका हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड करोगे तो प्रोडक्ट में वाटर ऐड करके करोगे, लेकिन तुम मेरे स्टूडेंट को सबको आसान वे से याद करो। देखो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो 0 से 5 n फैक्टर 20, यहाँ पर n फैक्टर 1, इसकी कॉपी उसके सर 20 से मल्टीप्लाइड करेंगे। 4 फास्फोरस, 4 इधर, 20 नाइट्रोजन। अब देखो 20 हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन इधर आ गया, 8 की जरूरत पड़ी। दिस इज स्टाइल। अरे बोलो ना, हेलो एवरीवन। Yes, sir. कोई नहीं बोल रहा यार। हाँ तो मिलाओ कुछ लोग, हाँ तो हाँ मिलाओ। हाँ अब सुनो। Yes, sir. अच्छा एक मिनट सुनो, एक मिनट रुक जाओ। सल्फर का फार्मूला S8 है। अब बताओ अपने से बनाओ। HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड है, सर ने पढ़ाया कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 नॉन मेटल को एक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, तो सल्फर को किसमें कन्वर्ट करेगा? H2SO4, अब उससे NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से देखो 0 6 n फैक्टर 48। ओ माय गॉड, तुम हीट एंड ट्रायल मेथड से करते तो 48 पर ध्यान जाता कि नहीं जाता, भगवान जाने। यहाँ देखो भाई, यहाँ +5 है, यहाँ +4 है, तो n फैक्टर 1, इसकी टोपी उसके सर, 8 सल्फर, नाइट्रोजन 48 हाइड्रोजन 16 हो गया, 16 दूना 32। आया समझ में? हेलो एवरीवन, आया? अरे यार देखो 10 सेकंड में नहीं हो रहा है सॉल्व, 10 सेकंड में नहीं हो रहा है।
अरे बोलो। Yes, अब sir. तुमको रट के नहीं पढ़ना है, मैं इसलिए इंटरेस्ट लेके पढ़ा रहा हूँ इनऑर्गेनिक कि आपको अच्छा लगे। नॉन मेटल मेटाक्वाइड HNO3 एक फॉर्म ऑफ ऑक्सीएसिड। ऑब्जेक्टिव में यही सब जगह HNO3 फास्फोरस उसका कन्वर्ट करेगा। बैलेंसिंग भी आपका क्लियर हो रहा है, सब कुछ आपको आना चाहिए। लिखिए साइंटिस्ट। स्वास्थ्य और आसिया को समझ में आ रहा है? Yes, sir. थैंक यू। Yes, sir. थैंक यू एवरीवन। लिख लिया तो बताइएगा। एवरीवन डन? एवरीवन डन? sir. अच्छा, सब लोग बताना। कार्बन को कंसंट्रेटेड HNO3 जो है किसमें कन्वर्ट करेगा? तो कार्बन का एक फॉर्म का ऑक्सी एसिड बोलो। कार्बन का एक फॉर्म का ऑक्सी एसिड। Carbonic acid. क्या बात है यार, तुम लोग कितने अच्छे आदमी हो, अजीम शख्सियत के हामिल अफराद हो तुम लोग यार, मैं क्या बताऊं। अब देखो बैलेंस लिखना शुरू करो। वेरी गुड वेरी गुड। 0 है और यहाँ 4 है, n फैक्टर 4 हो गया। यहाँ 5, यहाँ तो n फैक्टर 1 ही रहेगा। C2P उसके साथ, वो कार्बन एक ही है, 4 नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, H2O लिख दो। बताओ ना यार, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना आप लोगों को? No, No, sir. sir. बहुत अच्छे आदमी हैं आप। या हेलो एवरीवन, लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. अब सुनिए, देखो हैलोजन भी नॉन मेटल है, फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जगह खाली है तो यहीं पर लिख लेना, या नहीं तो कोई बात नहीं है, कहीं पर भी जगह खाली तो लिख लेना। हैलोजन H2 हैलोजन है, यहाँ पर याद रखो, यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होना चाहिए। और अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है तो उसका ऑक्सी एसिड बनेगा। और हाइड्रोजन का जो ऑक्सी एसिड तुम ग्रुप 70 में करोगे तो एक फॉर्म में होगा, क्लोरिक, आयोडिक, बोरोमिक। जनरल फार्मूला होता है HXO3 प्लस NO2। जैसे तुम्हें एग्जामिनर क्वेश्चन दे, अच्छा एक मिनट, ये तो मैं इसको ब्रैकेट में फिर देता हूँ। फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन का ऑक्सी एसिड नहीं हो सकता ना, क्योंकि फ्लोरीन को क्या क्या, फ्लोरिक एसिड क्यों नहीं होगा? अरे यार, फ्लोरीन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है XSO3 में, ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन का +5, फ्लोरीन डज नॉट शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट विद द एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, एज वेल एज फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो पॉजिटिव शो ही नहीं कर सकता। बोलो आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. अब देखो सारे लोग, अब देखो, तो तुम्हें एग्जामिनर दे देगा I2 है और HNO3 है, तो कहिएगा प्रोडक्ट बनाओ, कोई टेंशन नहीं, बहुत है ना। आयोडीन है तो आयोडिक एसिड बन जाएगा, उससे ये NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका n फैक्टर 0 है, यहाँ 5 है, n फैक्टर 10 हो गया, यहाँ n फैक्टर तो 1 का 1 ही चल रहा है, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाइड 10 नाइट्रोजन आयोडीन 2 हो गया,
धन और चार, दो तो चार है। दिस इज स्टाइल, यू नो। समझ में आया? हेलो एवरीवन। हेलो। Yes, sir. Sir, Yes, sir. आ गया. ओके, तो याद रहेगा नॉन मेटल को कंसंट्रेटेड HNO3 जो है ना, वो उसके एक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये लिख लिया? कोई बोल ही नहीं रहा हो यार। Yes, yes, sir. sir, लिख लिया. थैंक यू। अच्छा, आपके लिए नॉलेज के लिए ये अरे एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन वो, अच्छा आर्सेनिक क्या, नॉन मेटल की मेटेलोइड्स, मेटलॉइड. मेटेलोइड्स, तो इसको भी एक ही फॉर्म में करेगा। तो आर्सेनिक ग्रुप 15 में है ना, तो तुम्हें अगर ग्रुप 15 का ना याद रहे, जैसे फास्फोरस का +5 में क्या होता है, H3PO4, तो आर्सेनिक का भी वही होगा, H3S4, आर्सेनिक एसिड। कोई बोल ही नहीं रहा हो यार, तुम लोग कुछ तो Yes, बोल sir. दो। हाँ, Yes. रटने की जरूरत नहीं, तो तुम H3S4 बना लो और NO2 लिख दो। यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, तो n फैक्टर 5 हो गया, 9 फैक्टर 1 हो गया, तो इसकी दो सर 5 नाइट्रोजन हो गया, तो आर्सेनिक एक ही है, नाइट्रोजन 5 है, 3 हो गया, स्टाइल। तो ये आ गया सबको समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ये हमने क्या सिखाया, नॉन मेटल के साथ कंसंट्रेटेड HNO3 का रिएक्शन। अब मैं आगे बढ़ूं। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, आप देखो नॉलेज के साथ, दिस इज इम्पोर्टेंट, कि डाइल्यूट जो होता है ना, देखो नॉन मेटल हो एंड मेटलॉइड्स, डाइल्यूट HNO3 के साथ, ये सब याद रखो, डाइल्यूट HNO3 के साथ वही रिएक्शन, क्योंकि उतना पावर, डाइल्यूट HNO3 उतना रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन याद रखो रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन नहीं होता, एक तरह नहीं होता। देखें देखें, बट एट हाई टेम्परेचर पर क्या करेगा ये बिहारी, नॉन मेटल जो है ना एंड मेटलॉइड्स जो है, याद रखना, डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शंस करके क्या बना देगा, वही ट्रिक्स, एक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। बताओ हाँ या ना, हाँ या ना? और Yes. इसमें NO2 ना बन के NO बनेगा। समझ में बात आई? हेलो हेलो यार, हेलो हेलो क्यों नहीं बोल रहा हो? Yes, समझ में sir. आ रहा? Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर से एक दफा रिपीट करते हैं हम लोग, नॉन मेटल डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कर भी सकता है, नहीं कर सकता है, रूम टेम्परेचर पर नहीं करेगा, हाई टेम्परेचर पर कर लेता है, और जब करता है तो एक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड बनाता है और NO बनाता है। मुझे उम्मीद है तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा।
कोई बोल ही नहीं रहे हो, नहीं लिख पा रहे हो। Done, sir. डन, एवरीवन डन। किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है? बोलिए हेलो। Sir, no doubt. एवरीवन, नो डाउट। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। अच्छा लक्ष्य, हेलो लक्ष्य, हाउ आर यू? फाइन। आप लेट अभी आए हैं क्या? यस सर, 10 मिनट लेट। अच्छा नहीं अभी अच्छा तो आपका काफी छूट गया होगा। चलिए कोई बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं, सब आपको समझ में आएगा। आप वीडियो लेक्चर देखिए। खैर चलिए अब सुनिए। तो हमने नाइट्रिक एसिड का नॉन मेटल के साथ दिखाया। आप एकदम बिला झिझक याद हो गया कि नहीं आपको सबको? एक दफा कंफर्म कीजिए, अच्छे से याद हो गया ना? कैसे याद रखना है? अरे बोलिए ना। Yes, sir. एक ही स्वास्थ्य क्यों नहीं बोलती है? मानस जोशी, हर्षित, अनुभव जोशी, Yes, sir. आसिया चुप क्यों है भाई? हेलो बोला कीजिए ना, मायूस क्यों रहते हैं मेरे क्लास में आप? ओह माय गॉड, मेरी बातें सबको समझ में आती हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल। अब मेटल का पढ़ेंगे विथ नाइट्रिक एसिड, मेटल विथ नाइट्रिक एसिड। टॉपिक डालिए, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नाइट्रिक एसिड। देखिए सारे लोग, अब इसका ट्रिक्स देखिए सारे लोग, सब लोग ध्यान देंगे। लिख लिया टॉपिक? हाँ या ना? देखो आज 2 मिनट सुनो। कोई भी मेटल हो प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब वही नाइट्रिक एसिड है। देखिए प्लीज प्लीज अच्छे से देखिए प्लीज। ये जो मेटल है ना, एबव पीबी, पीबी का मतलब लेड, पढ़े हो ना लेड? अरे यार ये कब है जो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया? लेके बारात काना मजे से आया, मंजन कर फेंक दे, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी। अरे बोलो छापा, H प्लस, IH प्लस के नीचे छापा था ना? हेलो हेलो, अरे याद तो कराया था छापा। Yes, sir. सुनिए अच्छे से, कान खोल कर सुनिए। छापा, जब भी मैं बोलूं एबव पीबी और तो समझ जाओ छापा के अलावा की सबकी बात हो रही। छापा से ऊपर सब एबव हो गया कि नहीं? जल्दी बताओ छापा को छोड़कर। हेलो 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 हेलो। Yes, sir. देखो ट्रिक सब सुनो, बहुत काम देगा तुम्हें। अगर कंसंट्रेटेड HNO3 लिए तो याद रखना NO2 तो बनेगा ही, और तुमको मालूम है मेटल है तो मेटल नाइट्रेट बनाएगा, ये तो सबको मालूम है, और बाई प्रोडक्ट NO2 बनेगा। और डाइल्यूट HNO3 अगर हो याद रखना NO बनेगा और मेटल नाइट्रेट बनेगा। अभी रुक जाना, 2 मिनट रुक जाना। मेटल बस यहाँ पर NO2 मैं इसलिए कह दिया था डाइल्यूट है। अब सुनो अच्छे से सर, अगर मेटल है, सुनिए अच्छे से, प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर 2 केसेस सुनो। अब हम क्या लेंगे मेटल के बारे में? बिलो पीबी। अरे यार बोलो ना, बिलो 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 पीबी। पीबी। हाँ, अब कंसंट्रेटेड HNO3 रहेगा
तो NO2 ये हमेशा सेम रहेगा, चाहे एबव पीबी हो या बिलो पीबी हो, मेटल नाइट्रेट तो बनेगा ही। अब लॉजिक सुनो, डाइल्यूट HNO3 होगा ना, तो याद रखोगे कि यहाँ पर N2O बनेगा। क्या बनेगा जल्दी बताओ। चलिए एक मिनट, एबव पीबी में, अच्छा एक मिनट, एबव पीबी में जिंक भी तो आता है ना, जिंक एबव पीबी में ना आएगा। Yes, sir. हाँ, ये उल्टा बनेगा, बिलो पीबी में छापा आएगा, यहाँ एनो बनेगा, एक मेटल नाइट्रेट होगा, इसलिए मैं कहा था नहीं, और यहाँ जिंक यहाँ चलेगा, और यहाँ जो है ना डाइल्यूट जब रहेगा तो N2O बनेगा। क्या बनेगा जल्दी बताओ। डाइल्यूट मैंने इसलिए बता दिया था ना, डाइल्यूट में NO भी बन सकता है और N2O भी बन सकता है। बोलो Yes. हाँ या ना, हेलो हेलो, पहले Yes. कंफ्यूजन में मत रहना। नॉन मेटल डाइल्यूट के साथ हाई टेम्परेचर पर हमेशा NO बनाएगा। NO का मामला नॉन मेटल के साथ खत्म। मेटल में ही चक्कर है। वो चक्कर क्या है कि एबव पीबी रहेगा तो N2O बनाएगा, अब बिलो पीबी रहेगा तो डाइल्यूट वाला NO बनाएगा। समझ में बात आई कि नहीं आई, जल्दी बता दीजिए। Yes, sir. हाँ, अब देखिए एनसीईआरटी में स्टूडेंट देखो कंफ्यूज होता है, कॉपर नाइट, कॉपर का डाइल्यूट HNO3 के साथ पड़ता है तो NO पड़ता है, जिंक का पड़ता है तो N2O, तो बोल लोग कहते हैं रख लो, ICA है, फलाना है, चिलाना है। इसका कंसेप्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि अगर एबव पीबी है तो डाइल्यूट HNO3 के साथ मेटल N2, नॉट ओनली जिंक, सोडियम दे दिया N2O। कुछ तो बोलिए, हाँ में हाँ तो मिलाइए, समझ में आ रहा है। हेलो, Yes, sir. हाँ, बहुत बेहतर आदमी है आप लोग, लिखिए जल्दी से, बहुत ही अच्छे आदमी हैं, मैं क्या बताऊं, जल्दी लिखिए। अरे स्वस्ति को आ रहा है, स्वस्ति साइंटिस्ट, Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। लिख लीजिएगा तो बताइएगा आप लोग, चुप मत रह जाइएगा। Done, sir. सब लोगों ने लिख लिया। Yes, sir. हाँ, कुछ गवाही दीजिए, लिख लिया।
लिया? Yes. चलिए अब हम आपको थोड़ा सा रिएक्शन देते हैं, आप लोग बताइए, आपको रिएक्शन दे देगा। Cu concentrated HNO3, CuHNO3 कंसंट्रेटेड है और प्रोडक्ट बनाइए CuHNO3 डाइल्यूट है, प्रोडक्ट बनाइए जिंक HNO3 है, प्रोडक्ट बनाइए और HNO3 डाइल्यूट है, प्रोडक्ट बनाइए। हाँ बताइए, बैलेंस के साथ लिखा, बताइए क्या होगा। पहले बताइए, कंसंट्रेटेड HNO3 है तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा। सब लोगों ने लिखा, जल्दी बताइए। यस सर। और NO2 तो बनेगा ही। अब सुनिए मेरी बात, अगर हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करना चाहते हैं तो वाटर लिख के बैलेंस कीजिएगा, और नहीं तो किस कंसेप्ट से कीजिएगा, जल्दी बताइए। एन फैक्टर। अच्छा इसमें बताइए एन फैक्टर कैसे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कंपटीशन के हर उस लाइन को बताना चाहता हूं जो आपको समझ में आए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूं, गौर से सुनिए। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट सुनिए, 2 मिनट। 0 है, बोलिए हाँ या ना। Yes. नाइट्रिक एसिड का 5 है, यहाँ भी नाइट्रिक में नाइट्रेट का 5 है। तो सुनिए, या तो एक तरीका है कि आप हिट एंड ट्रायल मेथड कर लें, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इन्हीं फैक्टर को करें, आपको जो आसान लगे वो करें, लेकिन अगर आपका टाइम ज्यादा खर्च हो रहा है बैलेंसिंग में, और समझिए कि ये सब आपको रिडॉक्स कुछ भी आपको आएगा, XYZ दे देगा। ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है याद रखिए, मैंने बताया था, दोबारा बोलना नहीं तो अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। अगर एक ऑक्सीडेशन स्टेट का कुछ पोर्शन चेंज हो और कुछ पोर्शन चेंज ना हो, जैसे नाइट्रोजन का 5 से 5 चेंज हो रहा है क्या, चेंज हो रहा है क्या, No, sir. लेकिन यही नाइट्रोजन का 5 4 में भी जा रहा है, हाँ या ना। है बोलो बोलो बोलो, आया समझ में। Yes.
तो इसको कहते हैं स्पेशल रिएक्शन। एक है स्पेशल, एक है डिस्प्रोपोर्शनेशन और एक है जनरल। तो अब तक जो इससे पहले हम लोग बैलेंस किया करते थे, दिस इज जनरल, ये सब जनरल है। और एक है डिस्प्रोपोर्शनेशन, एक है स्पेशल। तो कोई भी क्या स्पेशल रिएक्शन को कैसे पहचानते हैं, तो पहली दफा समझा रहा हूं तो थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं है तो आपको फिर पूरा कमांड हो जाएगा। सब स्पेशल है। तो स्पेशल की पहचान है कि अगर एक ऑक्सीडेशन स्टेट का कुछ पोर्शन चेंज हो और कुछ पोर्शन चेंज ना हो, उसको स्पेशल, और उसको रिवर्स डायरेक्शन से बैलेंस करेंगे। किधर से बैलेंस करेंगे, जल्दी बोलो। रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स। डिस्प्रोपोर्शनेशन को भी रिवर्स। तो देखो कॉपर का यहाँ +2 है, 2 से 0 चेंज, n फैक्टर 2, 4 से 5 n फैक्टर 1, इसकी टोपी उसके सर। तो मैंने कहा था कि इसको 1 से, इसको 2 से, तो 2 नाइट्रोजन हो गया सब कुछ। कॉपर 1, इसको देखकर इधर बैलेंस करो, कॉपर 1, नाइट्रोजन 2 और 2 4 नाइट्रोजन, तो 2 वाटर हो गया। दिस इज स्टाइल। समझ में बात आई, हाँ या ना? हेलो। Yes, sir. हाँ, तो ये थोड़ा समझाने में मुझे आपको पहली दफा टाइम लगा है, तो ये सब लाइन को अपने में याद रखो। जनरल का मतलब ना डिस्प्रोपोर्शनेशन हो ना स्पेशल हो। स्पेशल की क्या पहचान है, एक ऑक्सीडेशन स्टेट का कुछ पोर्शन चेंज हो, कुछ पोर्शन चेंज ना हो। उसकी बेहतरीन मिसाल है यही नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन, बेहतरीन एग्जाम्पल है। ऑल आर स्पेशल, और जितना तुम पढ़ रहे हो सब स्पेशल है ये। अब फिर से देखो, डाइल्यूट के साथ किया तो कॉपर नाइट्रेट बनाएगा, और फिर 2 सेकंड के लिए सतर्क रहेंगे। डाइल्यूट NO भी दे सकता है मेटल के साथ, N2O भी दे सकता है। तो कॉपर एबव PB है कि बिलो PB है? बिलो। बिलो। तो बिलो में क्या बनता है, NO। ठीक, हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करोगे तो वाटर को लिखकर अपना सोच समझ के बैलेंस कर लो। अगर तुम्हें ना आता हो तो फिर देख लो, ये स्पेशल रिएक्शन है, +2 तो n फैक्टर 2 है, और NO का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, +2 से 5 n फैक्टर 3 है। इसकी टोपी उसके सर, तो इसको 3 से, इसको 2 से। नाइट्रोजन 2, 3 2 6, 8 नाइट्रोजन, 8 हो गया, और 8 नाइट्रोजन हो गया ना। कॉपर तो 3 है ना, तो कॉपर 3, वाटर हाइड्रोजन 8 है, तो 4 हो गया। दिस इज स्टाइल। यू नो, अरे बताओ ना। Yes, sir. अरे जोशी का होल स्क्वायर दोनों को आ रहा भाई समझ में? Yes, sir. अनुभव, ये तो बोलता ही नहीं है, जो चला गया क्या? हाँ चला गया, ये तो आता है थोड़ी देर के लिए। ओ माय गॉड, यहाँ देखें। चलिए, जिंक नाइट्रेट कॉन्सेंट्रेटेड है, तो देखिए जिंक नाइट्रेट ही बनाएगा। अब बताइए कॉन्सेंट्रेटेड है तो NO2 ही बनाएगा। हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर, देखो 4 दफा मैं बता रहा हूँ कि नहीं, तो इसलिए कोई डाउट नहीं रहे। फिर ये स्पेशल है, +5 में जा रहा है, +5 4 में जा रहा है। तो सर ने कहा था कि अगर डायरेक्ट करना चाहो तो हीट एंड ट्रायल मेथड से कर लो, टाइम लगे तो n फैक्टर से कर लो, और n फैक्टर से करोगे तो रिवर्स डायरेक्शन से बैलेंस करो। तो यहाँ +2 है, यहाँ 0 है, तो तुम कर लो n फैक्टर जो है, n फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, +4 से 5 1, इसकी टोपी उसके सर, 4 4 4 4 4। दिस इज आसान। अब देखिए, सतर्क रहिएगा, जिंक नाइट्रेट तो होगा ही। अब बताइए, ये एबव PB की बिलो PB है जिंक? अब एबव, तो क्या लिखेंगे, NO की N2O? N2. यस यस यस। डायरेक्ट बैलेंस करना चाहते हो तो वाटर ऐड करके बैलेंस कर लो, नहीं तो n फैक्टर से करो। जिंक का +2 है, यहाँ 0 है, तो n फैक्टर 2 हो गया। नाइट्रोजन का +1 है, 5 है, तो +1 से 5 कितना चेंज, जल्दी बताओ। +1 से 5 कितना चेंज, जल्दी बताओ। +1 से 5 कितना चेंज?
4, लेकिन n फैक्टर 8 होगा कि नहीं, क्योंकि n फैक्टर का क्या फॉर्मूला बताया था, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू बताओ नंबर ऑफ एटम, जल्दी बोलो। Yes, sir. तो 8, अब दोनों में कॉमन हो रहा है तो ऐसा क्यों ना किया जाए, यहाँ 1 और यहाँ 4 कर दिया जाए। अरे बोलो, अब इसकी टोपी उसके सर 4 से, इसको 1 से, तो 4 Zn है तो 4 Zn, और नाइट्रोजन 2 4 सा 8 10 है। दिस इज स्टाइल, यू नो। अरे बोलिए ना, आया समझ में? Yes, sir. यस, तो 4 रिएक्शन लगातार स्पेशल सिखा दिया। किसी को एतराज है तो बोलिए। हैव यू एनी एतराज, हैव यू एनी कंफ्यूजन? उर्दू 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 कुछ समझ जाते हो ना मेरी लैंग्वेज की, नहीं समझ पाते एतराज वगैरह सब? Yes, sir. Yes, sir. अगर तुम लोग कहोगे सर क्या बोलते रहते, नहीं समझ में आता है। लक्ष्य लक्ष्य आपको समझ में आ जाता है ना लैंग्वेज मेरी? Yes, sir. हाँ, कोई दिक्कत हो किसी को तो बोल दीजिएगा, सर दोबारा रिपीट कर दीजिए। चलिए ठीक है भाई, लिखें लिखें। सब पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं कि कौन NO देता है, कौन N2O देता है। दूसरा तो सबसे बड़ी पहचान बैलेंसिंग दे देगा, XYZ करके पूछेगा। ये मत समझे कि ये पीही ब्लॉक है, रिडॉक्स का ही पार्ट भी है ये। तो ये सब ट्रिक सब याद रखिए कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, एबव पीबी, बिलो पीबी। लिख लिया तो बताइए। सर वो सबसे पहले वाले में राइट साइड में कॉपर नाइट्रेट के नीचे आपने +3 लिखा है ना? ये जो नीचे है ना, नहीं ये +2 है। कॉपर पे +2 होगा ना, नाइट्रेट पे माइनस होता है, 2 माइनस तो +2 होगा कॉपर पे। यस सर, समझ। हाँ, लिख लिया साइंटिस्ट लोग? Yes, sir. तो नाइट्रिक एसिड का मेटल नॉन मेटल के साथ, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा इस बात की। तो मेटल जो होता है वो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड दोनों के साथ रिएक्शन कर लेता है, पहली बात। अगेन आई रिपीटेड, नॉन मेटल कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करता है, उसका प्रोडक्ट बनाने का तरीका बता दिया। लेकिन नॉन मेटल डाइल्यूट HNO3 के साथ रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करता है, समझा कि नहीं? लेकिन कर सकता है नॉन मेटल डाइल्यूट के साथ हाई टेम्परेचर पर। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बताइए। हेलो एवरीवन।
Yes, sir. अब आप मेरे साथ नोट्स लिखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला, आप सबको मालूम है, मेरे साथ साथ लिखना शुरू करें। नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and attacks most of metal, जानते हैं, एक्सेप्ट नोबल मेटल। नोबल का मतलब होता है लेस रिएक्टिव मैटर। यह ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। सच एज, दो का नाम याद रखिए, प्लैटिनम एंड एयू। जानते हैं इसका रिएक्शन एनसीईआरटी में है। सुनिए इधर मेरी बात, HNO3 के डालोगे नहीं रिएक्शन करेगा। हाँ, एक्वा रिजिया, एक्वा रिजिया तो बेस्ट टॉपिक है कॉम्पिटिशन्स का, और आपके ग्रुप 17 में आएगा। कंसंट्रेटेड HNO3 और HCl का मिक्सचर जब डालोगे तब वो बिहारी प्लैटिनम यू के साथ रिएक्शन करेगा। HNO3 डायरेक्ट डालोगे नो रिएक्शन, HCl डायरेक्ट डालोगे नो रिएक्शन। HNO3 HCl डाल मिक्सचर को डालोगे तब प्लैटिनम, उसको कहते हैं एक्वा रिजिया, जो ग्रुप 17 में पढ़ेंगे। तो कंसंट्रेटेड पूछ देगा, कंसंट्रेटेड HNO3 किस मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता, जबकि HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन ये दोनों इतना शरीफ है, इतना शरीफ है, छापा में आता है, ये छापा में भी नीचे है ये। अरे बोलो, आया समझ में? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। दूसरा पहले लिख लो, फिर बताते हैं हम आपको। आसिया साइंटिस्ट आ रहा है समझ में? Yes, sir. वेरी गुड। यशवर्धन जी आ रहा है ना आपको? Yes, sir. बहुत अच्छे आदमी हैं आप, लिखें। लिख लिया सर। वेरी गुड। अब सुने, मैं ये कह रहा था, सारे लोग ध्यान देंगे कि एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट, जैसे आपको एक बात सुनिए, जैसे मिसाल के तौर पर HNO3 है और अगर आपको HNO3 को एक जगह से दूसरी जगह लेना, यानी दिल्ली से बिहार ले जाना है और ट्रक के जरिए ले जाना है, तो ट्रक के अंदर का जो इनसाइड वाला जो सरफेस होगा चारों तरफ, वो क्रोमियम या एल्युमिनियम का बनाया जाता है। इसका रीजन है कि और कोई मेटल का बॉडी होगा उस कंटेनर का, वो रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि आपने देखा HNO3 डाइल्यूट हो या कॉन्सेंट्रेट हो, मोस्टली मेटल के साथ रिएक्शन करता है। क्रोमियम और एल्युमिनियम जो होता है वो डिसॉल्व नहीं होता है। वो आप एक जगह से दूसरी जगह नाइट्रिक एसिड ले जाना चाहते हैं, तो उस ट्रक का बॉडी का जो इनसाइड वॉल है वो क्रोमियम और एल्युमिनियम का बनना चाहिए, बिकॉज उसके सरफेस पर, ये तो 11th में भी मैंने पढ़ाया था कि क्या करता है एल्युमिनियम, अपने सरफेस पर एक थिन लेयर बना देता है। क्या बना देता है जल्दी बताइए? थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, इनर्ट ऑक्साइड। ये फर्दर रिएक्शन से बचाता है। HNO3 आराम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, तो आराम से एल्युमिनियम और क्रोमियम के कंटेनर में लेके रखिए, या ट्रक में भी आपका ट्रक की बॉडी अगर एल्युमिनियम क्रोमियम की नहीं, तो कंटेनर ले लीजिए, कंटेनर में डाल के एक जगह से दूसरी जगह एल्युमिनियम और क्रोमियम में रखिए, बिकॉज वो अपने सरफेस पर थिन लेयर की ऑक्साइड बना देता है, जिसको कहते हैं Al2O3। और Al2O3 जो होती है हाईली लेस रिएक्टिव, इनर्ट लेयर होता है, और Cr2O3 ये फर्दर रिएक्शन से बचाता है। तो ये याद रखिए, क्रोमियम एल्युमिनियम डू नॉट डिसॉल्व इन नाइट्रिक एसिड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ thin layer of inert oxide on its surface. Did you understand? Yes, sir. मतलब ये कहने का है कि क्रोमियम एल्युमिनियम रिएक्शंस कर लेता है, लेकिन वो एल्युमिनियम नाइट्रेट नहीं बनाता है, वो Al2O3 बना देता है। मेरे कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। प्लैटिनम एल्युमिनियम तो रिएक्शन करता ही नहीं है ये बिहारी। ये क्या करता है, HNO3 को में डिसॉल्व
नहीं होके मतलब Al2O3 बनाता, जबकि होना चाहिए था एल्युमिनियम नाइट्रेट बनाना चाहिए था, लेकिन एल्युमिनियम नाइट्रेट ना बना के एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देता है। समझ में बात आई, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, ये Yes, कहने का। हाँ, अब वो क्या करता है, फर्दर रिएक्शन से मॉइस्चर से बचाता है। चलिए तो लिख लीजिए इस लाइन को, दिस लाइन इज इम्पोर्टेंट। क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम डू नॉट dissolve in concentrated HNO3 due to formation of thin layer of its oxide on its surface. Thin layer of its oxide on surface and becomes passive. Passive का मतलब वही होता है, ये याद कर सकते हैं। हेलो एनीवन, हेलो एवरीवन, सबको समझ में आ गया? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. आज का रिएक्शन सब आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे से मैंने पढ़ा दिया रिएक्शन सब। बोलिए बोलिए, हाँ में हाँ मिलाइए। डायनाइट्रोजन Yes. Yes, sir. हाँ बोलिए बोलिए हर्षित साहब। सर तो ये सिर्फ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा या फिर इसके साथ कोई और प्रोडक्ट बनाएगा? NO2 भी बना देगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड भी बना देगा, NO2 भी बना देगा, वाटर भी बनाएगा। ओके सर। हाँ चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ग्रुप 16 भी शुरू हो जाएगा और एक और यानी आधा घंटा के बाद ग्रुप 16 शुरू हो जाएगा। आप ग्रुप 15 में जितने 1 मिनट रुक जाइएगा, जितना ग्रुप 15 में पढ़ाएगा पूरा को रिवीजन कर लीजिए, सारी बातें 16 में रिपीट होंगी। हिम्मत नहीं हारिए, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, वरना फिर इतना ज्यादा हो जाएगा कि फिर आप हिम्मत हार देंगे। क्योंकि ऑर्गेनिक में बहुत सारी रिएक्शन है, पर डे मेहनत करना है। 16 में एक आध दो पॉइंट ही नई बातें आएंगी, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगा, जबकि वो 11 में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम 12 के लिहाज से बात कर रहे हैं, तो यही एक टॉपिक नया आएगा, बाकी सब पुराना टॉपिक रहेगा। ओके बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। सर अगर डाइल्यूट होगा तो NO2 नहीं आएगा ना? हाँ ओके, डायलूट थैंक होगा तो यू।